साध्वी की डेथ मिस्ट्री जांच कहां उलझी। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल और शुरुआत करेंगे जोधपुर से ऐसी बड़ी खबर के साथ। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की जांच लगातार जारी है। एसआईटी ने अब तक 10 से 11 लोगों से पूछताछ कर ली है। अलग अलग लोगों के बयान दर्ज कर दिए गए हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश में भी एसआईटी जुटी हुई है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए यानी कि जांच पड़ताल करते हुए एसआईटी की टीम प्रेक्षा अस्पताल पहुंची, जहां पर जांच की गई। अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन का दावा है कि पिछले 6 महीने से साध्वी की चेकअप उनका नहीं किया गया, ना ही किसी तरह की दवा की पर्ची लिखी गई। डॉक्टर जैन के अनुसार घटना वाले दिन साध्वी को अस्पताल में कोलैप्स स्थिति में लाया गया था। पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की गई है और उन्होंने एक एक तथ्य से पुलिस को अवगत करा दिया। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि उनकी द्वारा किसी भी तरह का इंजेक्शन या दवा सजेस्ट नहीं की गई थी, यानी कि कोई ऐसा सजेशन उनकी ओर से नहीं दिया गया था। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि इससे अगर पहले कुछ महीनों की बात करें तो किसी तरह की कोई चेकअप, किसी तरह का कोई जांच, तमाम चीजें साध्वी प्रेम बाइसा को लेकर नहीं हुई है। तो अब निश्चित तौर पर साध्वी की डेथ एक मिस्ट्री बन गई है। हालांकि सवाल ये भी कि आखिर ये जांच कहां पर उलझ गई, क्योंकि कई तरह के सवाल इसी मौत के साथ जुड़े भी हैं, लेकिन उसी के साथ अब जांच भी की जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पिछले 6 दिनों से अब तक 10 से 11 ऐसे लोग हैं जिनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई। और इसके अलावा एक अस्पताल में भी जब एसआईटी पहुंची तो वहां पर डॉक्टर से भी बातचीत की गई, जिसमें डॉक्टर ने कई बड़ी बातों को सामने रखा। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीने से किसी तरह का कोई चेकअप, किसी तरह की कोई जांच उनकी नहीं हुई है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि साध्वी को जब अस्पताल लाया गया था तो वो कोलैप्स स्थिति में उनको वहां लाया गया था, यानी कि बचाने की कोई संभावना उसमें नजर नहीं आ रही थी। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो पूछताछ में निकलकर सामने आई। अब इसी एंगल से आगे जांच भी की जाएगी। फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि ये मौत की गुत्थी अभी अनसुलझी है और इस पर लगातार जांच की जा रही है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट का वेट है और उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ समय लगेगा, परंतु उसके बीच में जो टेक्निकल एनालिसिस है, वहाँ पे जो विटनेसेस, आई विटनेसेस मौजूद थे, उनके साथ पूछताछ और उनके बयान लेना और उनके सोशल मीडिया को खंगालना, जिसमें वो हॉस्पिटल में गई थी उस समय वहाँ पे जो उनके ब्रदर्स हैं उनको संकलित करना, उनसे चर्चा करना, ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और सारे जो एविडेंस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाए। परंतु अंततः निर्णय तभी आ पाएगा जब एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त होगी। अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जांच की जो प्रोसेस है वो चालू है। हमने जो टेक्निकल डिटेल्स विभिन्न तरीके के प्राप्त किए हैं, उनका एनालिसिस चल रहा है। उनके आधार पर और टेक्निकल डिटेल्स को डेवलप किया जा रहा है और संबंधित विभागों से प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सैंपल्स वगैरह प्राप्त किए गए हैं उनको संबंधित विभागों में जमा कराया गया है। और बाकी जो इस सारे घटनाक्रम में जो संपूर्ण और लोग भी जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने देखा, उन सबके स्टेटमेंट्स अगर जो है वो लिए जा रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जांच की जो प्रोसेस है वो चालू है। हमने जो टेक्निकल डिटेल्स और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुण हर्ष भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले सुशांत, बड़ा सवाल ये कि अभी देखिए, पिछले 6 दिनों से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। 10 से 11 लोगों से पूछताछ हुई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस मामले से जुड़कर इस मामले को और पेचीदा बना रही है। आपके पास क्या अपडेट है अब तक का? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वो है कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये नेचुरल डेथ है या ये कोई साजिश है या उनकी हत्या की गई है और उसके पीछे मोटिव क्या है। तो जब तक मोटिव और कारण मौत का नहीं साफ हो पाता, तब तक की जो कवायद पूरी है उसमें एसआईटी जुटी हुई है। 10-12 लोगों से वो पूछताछ कर चुकी है। हर एंगल से पूरे पहलू को खंगालने की कोशिश की जा रही है
और आज जिस तरह से डॉक्टर से बात हुई है, उनकी डॉक्टर के बयान लिए गए हैं जिन्होंने परीक्षा हॉस्पिटल में उनका इलाज किया था, और वहाँ पर इस एंगल को भी जांचने परखने की कोशिश की गई कि अस्थमा उनको था या नहीं था, वो क्या पहले भी इलाज के लिए आती रही हैं। तो डॉक्टर ने कहा इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि उनको जुकाम था, जिस दिन उनके पिता ने बताया, उनके सेवक ने भी बताया, उनके कंपाउंडर ने भी जानकारी दी कि उनका गला खराब था, खराश थी, लेकिन अस्थमा के संबंधित दवाइयां जो उनके आश्रम के पास मिली, इस बात को लेकर भी आज जो है एसआईटी तस्दीक करने में जुटी थी। डॉक्टर ने कहा कि वो पहले इलाज के लिए आती रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल नहीं आई थी और इस बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता। जब तक वो लाया गया था उनको, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी। तो ये एक तरीके से हर जगह, हर जांच में, हर बयान में जोधपुर एसआईटी एक जगह आकर ठहर जाती है और उसके बाद फिर आगे कोई सिरा उनको नहीं मिल पाता है। विसरा रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक डेथ ऑफ कोज नहीं पता चलेगा, और जब तक मौत का कारण नहीं पता चलेगा तब तक आगे की कड़ियां साफ नहीं हो पाएंगी। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये तो है ही कि जिस तरह से पिता के बयानों में कुछ जानकारियां मिली, खासतौर पर उनके मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड नहीं पता चल पा रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, तीनों से, पिता से, कंपाउंडर से और सेवक से पूछताछ हो चुकी है, दूसरे दौर की पूछताछ भी की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इन तीनों के बैंक खाते, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और इनके मोबाइल कॉल डिटेल्स भी अगर आ जाएंगे एसआईटी के पास तो फिर हो सकता है कि इस पूरी तस्वीर को और अधिक साफ बनाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, आप सुशांत बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। अरुण, देखिए सवाल यही है, जैसे सुशांत ने भी कहा कि अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स है जिनका आना बाकी है, उससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, लेकिन पिछले 6 दिनों से अब तक जो रहा, किस तरह के बड़े खुलासे हुए हैं, क्या तमाम चीजें निकलकर सामने आई, जरा एक बार आपके पास क्या जानकारी है वो साझा कीजिए कि क्या बड़ी चीजें हैं जिस मामले से जुड़ी हुई हैं। देखिए, अगर इस मामले से जुड़ी हुई बात की जाए अर्चना, तो आज सुबह जिस तरह से एसआईटी की टीम ने जो है प्रेक्षा हॉस्पिटल पर जाकर जो है तमाम वो सवाल जो है जो अस्पताल के प्रबंधन और डॉक्टर रंजन से पूछे थे, साथ ही साथ वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है उनको देने के लिए भी उन्हें कहा गया। साथ ही साथ इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर के एसीपी एसआईटी टीम का जो ऑफिस है उसके बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, एसीपी जो छवि शर्मा है, एसआईटी जो टीम बनी हुई है, यहाँ हम लोग जो खड़े हैं और तमाम वो टीम के लोग हैं जो देखिए आप बातचीत भी करते नजर आए। कोशिश करूंगा मैं एसीपी छवि शर्मा से बात करने का, किस तरह से जो है अभी तक की जो कार्रवाई हुई है। मैम, 1 मिनट बताएं क्या कार्रवाई हुई थी और किस तरह से जांच आगे बढ़ रही? जांच, जैसा आपको पता है कि तुरंत घटनास्थल जो है उसको हमने सुरक्षित रखवा दिया था, तो एफएसएल टीम द्वारा 2 दफा एफएसएल टीम की मौजूदगी और एसआईटी जो है उनके द्वारा घटनास्थल जो है उसका निरीक्षण किया गया है। साथ ही कंपाउंडर जो है उनसे बातचीत की गई, जानकारी प्राप्त की गई और पूछताछ की गई। इसके अतिरिक्त जो निजी अस्पताल है जहां उनको तुरंत ले गए थे, वहां पे भी जानकारी प्राप्त की गई है कि वो किस स्थिति में आई थी और बाद उसके किनके द्वारा उनका किस किस चीज पे इलाज किया गया था, उनके वाइटल्स वगैरह की क्या स्थिति थी उस वक्त। इसके अतिरिक्त जो भी हमको टेक्निकल एनालिसिस में जो भी डेटा है, एनालिसिस और साइबर से जो डेटा मिल रहा है उसका एनालिसिस चल रहा है और उससे कोई भी जो डेवलपमेंट हमारे सामने आ रहा है हम उसको फर्दर ध्यान में रख के और डेवलप कर रहे हैं। अभी तक की जाती है, अभी तक 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जानकारी ली जा चुकी है और उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है चीजों का। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं एसीपी जो है एसआईटी टीम की इंचार्ज, उससे जो है बात की जा रही है और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ये सारा मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आएगी उससे पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार पुलिस जो है पिछले 6 दिनों में जो है 11 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ठीक है, आप बने रहिए अरुण। एक बार फिर से सुशांत, देखिए सवाल इसी बात को लेकर कि जांच हो रही है और कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार भी बाकी है, लेकिन सुशांत ये भी माने कि अभी जिस तरह से पूछताछ हो रही है, चाहे वो डॉक्टर का स्टेटमेंट हो या फिर उनके जितने करीबी रखे हैं उनकी स्टेटमेंट्स हो, उससे निश्चित तौर पर ये पिक्चर बहुत हद तक क्लियर होने की बजाय कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा जो है उलझती नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ एक इंजेक्शन का स्टेटमेंट था, फिर धीरे धीरे उनकी पिछले 6 महीने से कोई जांच नहीं हुई, ये डॉक्टर की ओर से बताया गया। अस्पताल पहुंचाने की स्थिति उनकी कुछ इस तरह की थी कि बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तो ये तमाम चीजें अगर इस मामले से हम जोड़ें तो सुशांत,
बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक एसआईटी को नहीं मिल पाए हैं। और एक सवाल तो ये भी है सबसे महत्वपूर्ण कि आखिरकार साध्वी को इसी अस्पताल में क्यों ले जाया गया, क्यों जब वो पहली बार 12 बजे कंपाउंडर को फ़ोन किया जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो शाम तक का इंतज़ार किया जाता है और शाम को फिर दोबारा कंपाउंडर को ही क्यों बुलाया गया, क्यों नहीं तब तक अगर इस तरह की हालत थी जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनको गले में खराश थी, जुकाम था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो क्यों किसी अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद जब हालत बिगड़ी तब उनको अस्पताल ले जाया गया, वो भी इसी अस्पताल में। तो ये सारे सवाल तो हैं जिनका जवाब तलाश करने की एसआईटी कोशिश कर रही है। दूसरा सेवक के जो बयान हैं, जिस तरह से उसने बताया कि वो एक दिन पहले जब वो अजमेर से आई थी तब से उनकी तबीयत खराब थी, सुबह से वो गरारे कर रही थी। पिता जो उनके गुरु भी हैं वो जिस तरह से पहली ही अपनी उनकी जो पहला बाइट जो हुआ उनका, उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कंपाउंडर पे आरोप लगा दिए कि कंपाउंडर ने कुछ दिया है इंजेक्शन में। और कंपाउंडर कह रहा है कि मैं 1 साल से आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लगातार पहले भी उनका इलाज करता आया हूं और मुझे पता था कि मुझे उनको कौन से इंजेक्शन देने हैं। लेकिन सवाल ये भी, क्या कंपाउंडर को ये अधिकार थे कि वो इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकता है? और कंपाउंडर पर इतना भरोसा अगर था कि पिता उनको ही बुला रहे थे तो उन पर फिर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? तो ये सारे सवाल सुशांत, ये सारे सवाल हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं और उसी को लेकर जांच भी की जा रही है ताकि सब सवालों के जवाब भी मिल सके। और ये जो मिस्ट्री है इसको सुलझाने की पूरी कोशिश एसआईटी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण और सुशांत, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर कोटा से, जहां नयापुरा मुक्तिधाम से फिर अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है। रविवार को हुई थी यहां पर अस्थियां चोरी, जिसके बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। हालांकि आपको बता दें, अगर रविवार की घटना की बात की जाए तो 73 साल के एक बुजुर्ग की मौत रविवार को हुई। उसके बाद जब परिजन वहां पर पहुंचे तो वहां से अस्थियां गायब मिली। पहले भी कई बार चोरी हो चुकी हैं अस्थियां, ये भी जानकारी मिल रही है। और उसी के साथ चौकीदारों के रहने के बाद भी अस्थियां अगर चोरी हो रही हैं तो उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से इस मामले के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर चौकीदार की बाकायदा ड्यूटी रहती है और चौकीदार के होने के बावजूद यहाँ पर अस्थियां अगर चोरी हो रही हैं तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है और किस तरह से ये अस्थियां चोरी हो रही है? ये अस्थियां चोरी करने वाला कौन है? क्या इसके पीछे की वजह है? ये तमाम सवाल भी इस मामले के सामने आने के बाद जुड़ जाते हैं। तो फिलहाल नयापुरा मुक्तिधाम से ये खबर सामने आई है जहां पर एक बार फिर अस्थियां चोरी की गई। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शाकिर, एक बार फिर से अस्थियां चोरी, और ये पहली दफा नहीं है, पहले भी कई बार इस तरह का घटनाक्रम हो चुका है। क्या परेशानी है? वहां पर चौकीदारों की जिम्मेदारी है कि वो चौकीदारी करें, बावजूद उसकी अस्थियां चोरी हो रही हैं। क्या लापरवाही का नतीजा है या फिर कुछ और कारण? ये देखिए, बिल्कुल ये अपना आप में बड़ा सवाल है कि बार बार ये घटनाक्रम क्यों हो रहा है। इस वक्त हम नयापुरा मुक्तिधाम में ही और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इसी प्लेटफॉर्म के जो आगे वाला प्लेटफॉर्म है उसी से जो है अस्थियां आज चोरी हुई है। इससे पहले भी जो है कई बार इस तरह के घटनाक्रम यहाँ पर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों में रोष है, आक्रोश है इस बात का, क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। और तस्वीरें ये भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से श्वानों का भी जमावड़ा रहता है। लेकिन मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो कई सैकड़ों जो है लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं और अंतिम संस्कार की जो सामग्री होती है वो भी वो उपलब्ध करवाते हैं। तो मैं इन्हीं से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जी राजा राम जी, आखिर क्या वजह है, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि घटनाक्रम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? बहुत ही चिंता का विषय है। अभी मात्र जनवरी माह में नयापुरा मुक्तिधाम से लगभग